पूछताछ की जा रही है हिरासत में लेकर। वहीं चरणदास महंत के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। दुर्ग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस भवन के सामने प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरियर यहां पर तोड़ दिए हैं। और अब बात सूरजपुर की, जहां रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी ने ग्रामीण से रिश्वत मांगी थी। रामानुज नगर ब्लॉक के गोविंदपुर में तैनात है आरोपी पटवारी। अनूपपुर में सीबीआई की टीम ने रेड की है। मां नर्मदा नर्सिंग कॉलेज में छापा मारा है। नियमों के खिलाफ नर्सिंग कॉलेज चलने का यहां पर शक था। सिर्फ कागजों में ही नर्सिंग कॉलेज चलाया जा रहा था। सीबीआई की टीम को दूसरी बिल्डिंग दिखाई। कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स अब खंगाल रही है सीबीआई की टीम। बैतूल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। ईवीएम को दोष देने के बजाय कांग्रेस अपने गिरेबां में झांके। कांग्रेस के कुछ लोग जेल में हैं या फिर कोई बेल पर है। लोकतंत्र में जनता बारीक नजर रखती है। बैतूल में पिछली बार का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, ज़िंदगी बदलना अर्थात किसान, युवा, गरीब, मजदूर सबकी ज़िंदगी बदलना, उनके जीवन में खुशहाली आना चाहिए, सुख का सूरज दिखे, इस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस का अतीत रहा है जब आपातकाल जैसे खराब समय में उनने जिस प्रकार से जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ की थी। अतीत का लंबा इतिहास है, लेकिन मैं आज के इस अवसर पर इतने कहना चाहूँगा कि भाजपा सब वर्गों को विकास के लिए लेके चलना चाहती है और सभी लोगों की बेहतरी के लिए, अन्याय अव्यवस्था को बदलने के लिए सरकार बनाने में यशस्वी प्रधानमंत्री की अत्यंत आवश्यकता है। और इसी कारण से ये हम चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता अगली खबर बिलासपुर से है, जहां जग्गी हत्याकांड के दोषियों की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। यहां रामावतार जग्गी हत्याकांड में दोषियों की सजा को बरकरार रखा है हाईकोर्ट ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 27 दोषियों की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। 2003 में रामावतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी। अजीत जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अमित जोगी मुख्य आरोपी बनाए गए थे। जोगी की गिरफ्तारी भी हुई थी। राकपा के नेता थे रामावतार जग्गी। वहीं रामावतार जग्गी हत्याकांड में कोर्ट के फैसले का पीड़ित परिवार ने स्वागत किया है, लेकिन पीड़ित पक्ष इसे अधूरा न्याय बता रहा है। 4 जून 2003 का वो दिन था जब प्रदेश के एक घटनाक्रम आया और एक बड़ी राजनीतिक हत्या हुई। उस हत्या कांड के जो पीड़ित परिवार हैं, लंबे समय से इसका दंश झेलते रहे हैं। 21 साल का लंबा सफ़र ये रहा है, किस तरह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए और आखिर आज उन्हें एक तरह से न्याय मिल चुका है। बताएंगे कैसा पूरा ये सफ़र रहा है न्याय को लेकर के। बहुत लंबा समय है, 21 साल जो है बहुत लंबा समय होता है। और हमने अपने पिताजी को खोया था, तब हम लोग छोटे थे, 27-28 साल मेरी उम्र थी। आपको शायद ध्यान होगा कि
हत्या के तुरंत बाद मैं मौदापारा थाने में नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराया था अमित जोगी और स्वर्गीय श्री अजीत जोगी का। हमने शुरू दिन से बोला कि ये राजनीति हत्या है और छत्तीसगढ़ की शायद प्रथम राजनीति हत्या थी, ऐसी राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं थी और ये राजनीतिक द्वेष से हुई थी, ये भी सीबीआई ने प्रूफ कर दिया था। पहले 19 आरोपियों को सजा दी गई थी निचली अदालत ने, अभी किस तरह का फैसला है? 19 नहीं 28 लोगों को। जी 28 लोगों का। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ और जग्गी परिवार इस फैसले को दिल से आभार व्यक्त करता है, परंतु जग्गी परिवार के लिए अधूरा न्याय है जी, ये पूरा न्याय नहीं है। इसमें जो मुख्य आरोपी है अमित जोगी, मेरी जो याचिका लंबित है अमित जोगी के खिलाफ हाई कोर्ट में, अब उसमें बल मिलता है, अब उसमें ताकत मिलती है और मैं अपनी कानूनी सलाह लेकर उसको इमीडिएट मूव करूंगा और मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि अमित जोगी को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस फैसले के बाद बिल्कुल ही आश्वस्त हैं और ये कहा जा सकता है कि आगे और भी लड़ाई ये लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने सुरक्षा की मांग भी की है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर में फिर एक कैदी फरार हो गया। डबल मर्डर का ये कैदी था जो फरार हो गया। जिला अस्पताल में से एडमिट कराया गया था। युवक ने फरार हो रहे कैदी को दौड़ाकर पकड़ा। बाइक से दौड़ाकर आरोपी को पकड़ा गया। कैदी के फरार होने का वीडियो सामने आया है। जिला अस्पताल से दूर भाग चुका था कैदी। तो रायपुर में एक कैदी फरार हो गया। युगल तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। युगल, क्या जानकारी है? ये देखिए, कैदी वहां उपचार के लिए भर्ती कराया गया था और इस बीच वहां पर डॉक्टर सहित जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको चकमा देकर भाग रहा था और लगभग अस्पताल से, जिला अस्पताल से 400 मीटर की दूरी तक भाग चुका था। इस बीच स्थानीय एक युवक था, उसको जब पता चला तो उसने अपने मोटरसाइकिल दौड़ा करके जो बंदी है उसे पकड़ा है। उसके बाद पकड़ करके उसे पुलिस के हवाले किया है। अब पूरे मामले की जांच कर रही है और इस तरह से कई आरोपी हैं, जब उपचार करने के लिए अस्पताल लाया जाता है या फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो इस भी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर वो फरार हो जाते हैं। तो स्थानीय युवक की सूझबूझ से इस कैदी की फरार होने की कोशिश नाकाम हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। तो फरार होने के लिए भागा था कैदी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे पकड़ लिया गया। और अब बात राजनांदगांव की, जहां संतोष पांडे ने नामांकन किया है। नामांकन में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री संतोष पांडे जी, जो पहले भी सांसद रहे हैं, उनका नॉमिनेशन फाइल किए हैं और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे दोनों छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में नॉमिनेशन फाइल किए हैं और निश्चित रूप से राजनांदगांव लोकसभा की सीट प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजनांदगांव लोकसभा में नामांकन भरने पहुंचे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हमारे साथ है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी। किरण सिंह देव जी, आज नामांकन भरने पहुंचे, इसके बाद जनसभा होगी, बड़ा समर्थन देखने को मिल रहा है। बहुत व्यापक समर्थन है स्वाभाविक रूप से, और आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी की योजनाएं हैं और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 90 दिनों में उन योजनाओं पर अमलीजामा पहनाते हुए जो वचन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में, वे सारे महत्वपूर्ण योजनाओं में जो हितग्राही हैं उनको लाभान्वित करने का
जो कार्य किया है उसके लिए जनता में अभूतपूर्व उत्साह है और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय मोदी जी, उनके नाम पर जनता स्फूर्त और आदरणीय संतोष पांडे जी अभी भी सांसद रहे हैं, इसलिए जन समुदाय में एक अच्छी छवि है उनकी और कर्मठ कार्यकर्ता कर्मठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है सर 11 सीटों का लक्ष्य है, यहाँ से अब पूरा हो पाएगा कि 11 की 11 सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है। निश्चित रूप से हम 11 की 11 लोकसभा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिया है बड़ा बयान। कहा 6 अप्रैल को बीजेपी बड़ा धमाका करेगी, बीजेपी ज्वाइनिंग का इतिहास बनेगा। 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे, बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। 6 अप्रैल को बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान रहेगा। लगे 6 अप्रैल को जो स्थापना दिवस का हमारा अभियान है और कार्यक्रम है, मैं आज आपको बताता हूं हर बूथ पर नीचे के कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग बड़े पैमाने पर होगी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी कराएगी। सारे बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ बनेंगे और इतिहास इस बार बनेगा खजुराहो लोकसभा के अंदर भी और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश। अगली खबर भोपाल से है, जहां जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार हुआ है। जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने किया है पलटवार। स्मार्ट पॉलिटिक्स से उनका क्या आशय है? पूर्व कांग्रेस